नमस्कार जी। ये वीडियो तो आपने देखा होगा। मुझे अच्छे से याद है कि ये वीडियो आपने देखा हुआ है। इसी के मुतालिक आज बात और एक खुशगवार माहौल में खुशखबरी आपके लिए। हमारे देखने वाले हमारे परिवार की तरह हैं, ये हम सब लोग जानते हैं। इसीलिए आपको ये बताना लाजमी सा हो जाता है कि कुछ बिछड़े हुए दोबारा जब मिलते हैं तो क्या मंज़र होता है। 2023 का सितंबर महीना था। हम लोगों ने वीडियो किया, आप लोगों ने देखा, बड़े सारे लोगों के कमेंट आए और उसके बाद एक कमेंट ऐसा आया जिसने कहा कि ये तो हमसे बिछड़े हुए हैं, हमारे रिश्तेदार हैं और इनसे हमें मिलना है। पहले पुरानी दास्तान सुन लेते हैं। बुजुर्गवार की अगर आप सुनना चाहें तो लिंक तो है ही। मैं आपको शॉर्ट वे में सुना देता हूँ कि जंग से जब ये परिवार निकला था तो जो इनके साथ हुआ था, उस दौरान 25 के करीब परिवार के लोग एक कुएं में छलांग लगा जाते हैं और सब लोग इस परिवार के गुजर जाते हैं जिस परिवार के लोग छलांग लगाते हैं। और ये परिवार जो हमारी अपनी ज़बान में कहते हैं कि वो पितरेर थे, तो ये सारे के सारे जो चाचा जी का परिवार था वो सारे कूद जाते हैं और उसमें से एक 13-14 साल का बच्चा रह जाता है। वो यहाँ आ जाता है और ये जो बाबूजी हैं बहादुर चंद जी, इन सब के साथ आकर रोहतक के चांदी गांव में रहने लगता है। वहाँ वो सरवाइव करने लगते हैं। लेकिन वो जो 13-14 साल का लड़का है वो कहीं ना कहीं ये समझ जाता है कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे काम के लिए कहीं और दूर जाना पड़ेगा जहाँ मैं अपनी पहचान बना पाऊँ। और वो निकल जाता है महाराष्ट्र की तरफ। लेकिन वो इन बिटवीन वो आता जाता रहता है और फिर एक वक्त आता है कि वो नहीं आता। वहाँ वो बड़ा हो जाता है, उसकी शादी हो जाती है, उसके बच्चे हो जाते हैं, वो पोते पोतियों वाला हो जाता है। ज़िंदगी यूं ही चल रही है। उनके कुछ और रिश्तेदार इस तरफ रह रहे होते हैं, उनका राब्ता होता है, लेकिन इस परिवार से इनका संपर्क टूट जाता है। लेकिन बहादुर चंद जी को बस इतना याद है कि हाँ, हमारे कुछ रिश्तेदार हैं वहाँ। कभी इन्होंने उन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की और उन लोगों ने भी कभी हाथ आगे नहीं बढ़ाया या मालूम ही नहीं था, वो सर्च करते रहे। मेरे शब्दों पे मत जाइएगा। हमारा वीडियो अपलोड होता है और महाराष्ट्र के नागपुर से एक कॉल आता है कि केशव भाई, हमें विश्वास था कि एक दिन इनका भी वीडियो आएगा और हम सोचा करते थे कि केशु कभी तो वीडियो बनाएगा, इस परिवार से बातचीत करेगा क्योंकि इनके साथ बहुत बुरा हुआ था। तो आज आपकी बनाई हुई वीडियो हमने देख ली है और ये हमारा परिवार है, हमें मिलवा दीजिए। और मैं कहता हूँ कि मैं वो खुशी के पल जो आप दोनों जीने वाले हैं उसमें अपने को भागीदारी बनाना चाहता हूँ। तो मैं उन दोनों को कॉन्फ्रेंस पे लेता हूँ और उन दोनों परिवारों की बातें हो जाती हैं। यहाँ तक की कहानी भी मैं आपको कभी नहीं बताता हूँ क्योंकि इन लोगों ने आपस में तय कर लिया कि अब हम जल्दी ही मिलेंगे। फिर ये लोग मिलने का प्लान करते हैं, लेकिन नागपुर वाले परिवार में एक मिसहैपनिंग हो जाती है और वो फिर से वो कैंसिल हो जाता है। और फिर आता है 22 दिसंबर 2024 का दिन और ये परिवार महाराष्ट्र से कैथल पहुंचता है। और कैथल में मदान परिवार एक ऐसा प्रोग्राम डिज़ाइन करता है जो किसी शादी से कम नहीं होता। और उस प्रोग्राम में मुझे भी इनवाइट किया जाता है क्योंकि उनका कहना ये था कि सूत्रधार तो मैं हूँ और मुझे ये कहा जाता है कि आपको ही प्रोग्राम देखना है क्योंकि हम लोग तो मिलने मिलाने में बिज़ी रहेंगे। तो मैंने कहा कि जी ज़रूर, मैं तो प्रोग्राम का हम लोग नाम रखते हैं मुलाकात एक सदी से। और कोई किसी भी तरह का शक व शुबा कोई एतराज़ नहीं करता और प्रोग्राम फाइनल हो जाता है और ये परिवार पहुंचता है और मैं उन सबसे पहले पहुंचता हूं और सत्कार पैलेस कैथल में ये प्रोग्राम रखा जाता है। और उस प्रोग्राम में क्या होता है, कौन कैसे किससे मिलता है, कौन कौन आता है, क्या क्या होता है,
मैं वहाँ क्या करता हूँ, किससे मिलता हूँ, मेरे साथ कौन कौन लोग मिलते हैं, या मैं किस किस से मिलता हूँ, किस तरह का वो सारा था, वो सारा मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। बस इसमें ये बताना था कि ऊपर वाले ने एक परिवार को और मिला दिया। हाँ, फर्क सिर्फ इतना है कि पहले हमने कुछ ऐसे परिवारों को मिलवाया है जो सरहद पार हैं, लेकिन ये इधर के इधर ही हैं। हालांकि ऐसे और केसेस भी हुए हैं यहाँ के यहाँ, लेकिन ये प्रोग्राम एक ऐसा था जिसे मतलब कि हिंदुस्तान में शायद ये पहला प्रोग्राम था इस तरह का। हुए होंगे लेकिन वो सामने नहीं आए, तो ये सामने भी आया और इस तरह से हुआ कि कैथल में चर्चा का विषय बना, अखबारों में आया, और अखबारों की कटिंग में भी आप देख लीजिए, सभी अखबारों ने इसे तवज्जो दी, पूरा स्थान दिया। और बस मैं यही बताना चाहता इस वीडियो में। बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन मैं वो सब चाहता हूँ कि आने वाले वीडियो में बताऊँ, और उसमें मैं एक एक आदमी की तस्वीर दिखाऊं और बताऊं कि हाँ ये कौन था और क्या हुआ था। क्योंकि आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि जब मदान परिवार कैथल वाला तकरीबन 70-80 या 100 के करीब अपने रिश्तेदारों को एक मंच पर बिठाता है और एक केक काटा जाता है बाऊजी के लिए रीयूनियन का, तो 5 पीढ़ियाँ सामने होती हैं, तो क्या मंजर है। तो बस कुछ एक वीडियोस सामने आएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम लगने का कारण दोनों परिवार जानते हैं, लेकिन एडिट में भी टाइम लगता है। ये वीडियो शायद मुझे और पहले करना चाहिए था, लेकिन नागपुर से फ़ोन आया कि केशव भाई आपने कुछ रिकॉर्डिंग्स की थी वो अभी तक आई नहीं है। तो मैंने कहा कि माजरत के साथ मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब था, अभी मैं ठीक हूँ, मैं कर दूँगा जल्दी ही। तो जल्दी ही आपके सामने वो सारा मंज़र मैं बयान करूँगा कि किस तरह से हुआ और किस किस ने उस सदी के साथ मुलाकात की। और चलते चलते एक और बात कि इसका क्रेडिट सभी लोग मुझे दे रहे थे, लेकिन मेरा मानना ये है कि इसका क्रेडिट पहले तो ऊपर वाले को जाता है जिसने इस तरह से इसको रचा कि ये हो जाए, और उसके बाद ये जाता है मेरी नज़र में कैलाश भगत जी को। कैलाश भगत जी कैथल के निवासी हैं, एक मतलब फेमस पर्सनालिटी हैं, तो उनको कैसे जाता है वो मैं बताऊंगा अगले किसी वीडियो में। शुक्रिया। भाग लगे